है दुनिया का जिंदगी का। मुझे बहुत बुरे बुरे घटिया घटिया लोग मिले हैं, लेकिन अरमान मलिक जैसा घटिया इंसान नहीं मिला मेरी जिंदगी में। इतना बड़ा लिच्चड़ आदमी है। और मैं किसी को टिप्पणी नहीं, किसी की फैमिली को लेकर टिप्पणी नहीं। मेरा बच्चा हुआ था तो मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। मैं नौकरी करती थी इसलिए मैंने ठेला खोला। अब तू अपने बच्चे को छोड़ के बिग बॉस में आ गई है। क्या ड्रामा है। आप चलो अरमान चलो मलिक वो को तो देखो। अरमान मलिक के बारे में आप क्या बोलोगे? मैं अरमान मलिक के उसे अरमान मलिक नहीं, सर्कस फैमिली बोलता हूँ। पहले मैं आज उनके बारे में मैंने उनके साथ दरअसल काम भी किया है। मैंने गाना किया था उनके साथ, चेले चपाटे। मेरी जिंदगी का सबसे लिच्चड़ आदमी जो होगा वो अरमान मलिक है। उसका कारण है दुनिया का जिंदगी का। मुझे बहुत बुरे बुरे घटिया घटिया लोग मिले हैं, लेकिन अरमान मलिक जैसा घटिया इंसान नहीं मिला मेरी जिंदगी में। इतना बड़ा लिच्चड़ आदमी है। और मैं किसी को टिप्पणी नहीं, किसी की फैमिली को लेकर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मुझे वो शोहरत, वो दौलत किसी काम की भी नहीं। यार 1-1 साल के बच्चे हैं, पूरा परिवार उठ के बिग बॉस में चला आया। मतलब आप क्या मैसेज देना चाहते हो समाज को, क्या दिखाना चाहते हो? आपकी फैमिली की कोई प्राइवेसी नहीं है, कोई भी प्राइवेसी, एक सिंगल प्राइवेसी आपकी फैमिली की नहीं बची। अरमान मलिक के बारे में मैं यही कहूंगा, उसने मुझे ऐसा पागल बनाया। उसने बोला एक बार, अरमान मलिक की कहानी है ये, मेरे उसकी जुबान, मैं अपनी जुबानी बताता हूँ, असलियत बताता हूँ। मेरे पास प्रूफ भी है इस चीज़ के। अगर वो क्लेम करे तो मैं कल ही क्लेम कर दूंगा इस चीज़ को। उसने मुझे बोला कि भाई चेले चपाटे गाने बलराज, और तुझे क्या है कि वो गाने को हम क्या करेंगे, उन गानों को हम, गाने में तुझे मैं विलन का रोल दूंगा मेन, और तू जो है एकदम बढ़िया तेरा काम हो जाएगा चेले चपाटे। मैंने कहा जी ठीक है। उसमें एक लड़की थी, उसका नाम था खुशी था शायद, वो देखना पड़ेगा नाम था, चलो जो भी नाम था लड़की का नाम नॉट श्योर। तो उसने मुझे कॉल किया और बोला कि भाई गाना कर ले तू मेरे साथ, तू वायरल हो जाएगा। मैं शुरुआती दौर में था, 7-8 लाख मेरे फॉलोवर्स थे। मैंने सोचा कि यार ठीक है, मुझे फेम मिल जाएगा, ये अच्छा खासा वायरल चल रहा है इंसान है, मेरा लालच ये था। तो मुझे लगा फॉलोवर्स देख के कह रहा है कि भाई तुझे 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। मैंने कहा यार पैसे थे मेरे पास। मैंने कहा चल ठीक है यार, 2 लाख रुपए कोई बात नहीं, मेन रोल दे रहा है। तो मैं इतना दिमाग लगाता नहीं था, मैंने कुछ अपने गाने पहले भी बना रहा था, तो मैंने दिमाग लगाया नहीं। तो मैंने 1 लाख रुपए जहां पे उसने बोला अकॉर्डिंग टू माई स्टेटमेंट, मेरी बैंक स्टेटमेंट से, जिसके अकाउंट में, जिस डायरेक्टर के अकाउंट में उसने डलवाया, जो भी उसने सारा पैसा मैंने ऑनलाइन ट्रांसफर किया है, कोई भी कैश अमाउंट नहीं दिया है। तो उसने मुझे बोला ले लो। अब मैंने उसको जो है वो पैसे, उसने 1 लाख रुपए मेरे से ट्रांसफर करवा लिए, मैंने ट्रांसफर कर दिए, स्क्रीनशॉट भी हैं। वो मांगेगा तो मैं दे दूंगा, नहीं मांगेगा तो मैंने छोड़ दिए हैं। उसके बाद क्या हुआ कि उसने क्या काम किया कि अपने डायरेक्टर के अकाउंट में ही पैसे ले लिए। मतलब मेरा, जब मैं वहां पहुंचा, शूट लोकेशन पे पहुंचा, शूट लोकेशन पे पहुंचने के बाद में मैंने उसे वो बाकी की अमाउंट भी ट्रांसफर कर दी। उसने डायरेक्टर के अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए, जो भी उसके रिलेटिव अगल बगल के। मैंने ठीक है। अब गाना शूट होता है, चेले चपाटे की शूट होती है। चेले चपाटे की शूट पे पता चलता है, वो वैनिटी सब है, लोकेशन पे पहुंचते हैं, वहां बहुत बढ़िया जुगाड़, बढ़िया। मैंने कहा चलो बढ़िया है, ड्रेसअप व्रेसअप वाला सब था। मैंने ठीक है ओके। मुझे पता चलता है कि मेरे अलावा 2 लोगों से और पैसे ले लिए हैं, उनको भी मेन विलन बना रखा है। उनका नाम है सुम्मी, वो आज भी सुम्मी भाई साहब हैं, उनसे भी 2 लाख रुपए ले लिए। ठीक है, सुनना, ये अरमान मलिक का लिच्चड़पना बता रहा हूं। और अभी उसकी स्टोरी बताता हूं। ठंडियों का समय था उस समय पे। एक शरद करके है, ड्रीम प्रोडक्शन हाउस, उसको भी ले लिया। उससे पैसे लिए कि नहीं नॉट श्योर, लेकिन सुम्मी भाई साहब से पैसे लिए, मुझसे 2 लाख रुपए लिए, उनसे 2 लाख रुपए लिए। सुम्मी भाई साहब बता देंगे, वो भी बता देंगे। अब हुआ क्या, मैंने कहा चलो ठीक है, मैं भाई पिनका। तो सुम्मी भाई साहब जो है वो पिनक गए, कह रहे भाई तू ऐसा कैसे कर सकता है, तू ऐसा कैसे कर सकता है। ये रियल किस्सा सुना रहा हूं। उसके बाद सुम्मी भाई साहब ने बोला कि भाई मैं तो नहीं मानूंगा, मैं विलन नहीं बनूंगा। तो उसने जो है, उसे सुम्मी को गाना भी देखना, चेले चपाटे का गाना डिस्प्ले पे देख लो आप लोग, उसमें जो है सुम्मी भाई साहब को उसने अलग ले लिया। खुशबू नाम था लड़की का, याद आ गया। तो क्या हुआ कि अरमान मलिक का, पहले तो कोई हीरोइन, कोई भी लड़की ऐसी नहीं होती है जिसको वो गलत निगाह से ना देख के काम तभी करवाता, जिसको वो भरपूर गलत निगाह से देखता उसकी। और इस एक्टिविटी में उसकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है, ये गारंटी है, क्योंकि मैंने बहुत करीब से देखा। पूरी फैमिली इसमें इन्वॉल्व होती है, इस एक्टिविटी में। जिनको नहीं पता मैं बता रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने लिया, तो एक लड़की है, उसमें एक छोटा सा रोल है, वो बर्तन धोने का काम करती है। मैं दिखा दूंगा, शुरू में बर्तन धो रही है, वो छोटा सा रोल है उस लड़की का। अगर वो लड़की मिल जाए तो इसकी सारी कहानी बता देगी। हुआ यूं कि शूट से पहुंचने से पहले 1 दिन पहले मैं पहुंच गया था।
इसने बिठाया मुझे और अपने साथ 2 लड़के और बिठाया और घूमने गया। तो खुशबू से भी मिले थोड़ी देर, वो जिनके साथ शूट था उससे मिले। तो जो बर्तन धो रही है इस गाने के रोल में, चेले चपाटे गाने में एक लड़की है, तो उसको लेने गया ये रात में 2 बजे। हम गाड़ी में बैठे, कोहरा था। उस लड़की को इसने गाड़ी में, पहले तो इसको माँ बहन की खूब गाली दी फोन पे, लड़की को लिटरली बहुत गाली दी, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। इसके बाद इस बंदे ने क्या काम करा, उस गाड़ी में बिठा लिया उस लड़की को और बोला मेरे सामने बड़ी बड़ी बातें कि हाँ इसको मैं हीरोइन बनाऊंगा, खुद गाड़ी शराब के नशे में, और ये वोडका पीता है, वोडका पी रहा था उस समय पे। इसने शराब के नशे वशे में बहुत सारी बातें हुई। बहुत सारी बातें करते 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 इसने क्या काम किया कि उसको बेल्ट से मारने की धमकी, उसको बेल्ट से मारने की गालियां, तेरी ये कर दूंगा। कौन सी गाली उसको नहीं दी। तो मैंने उसको बोला कि यार भैया छोड़ो और चलते हैं। उस लड़की को उसने फिर बड़ी मुश्किल से उसको छोड़ दिया, चले गए। फिर हम इतनी तेज धुत गाड़ी चला के ला रहा, मैंने कहा भैया धीरे चलो। कह रहा डर नहीं लग रहा क्या? मैंने कहा मैं डरता किसी चीज से नहीं अरमान भाई। तो इसने कुछ बातों बातों में मुझे मजाक में गाली दी। तो मैंने बोला गाड़ी रोको आप। मैंने गाड़ी रुकवाई और उसको उसी समय पे समझाया कि मुझे गाली मत देना भाई, क्योंकि मैं गाली सुन नहीं सकता, भले ही मेरा शूट होना हो। क्योंकि शूट से एक दिन पहले जितना मैं सेक्रीफाइस कर सकता था उतना कर रहा था, वरना बर्दाश्त में उस लड़की को गाली देना भी नहीं कर सकता था। फिर मैंने उसको समझाया, मैंने कि मुझे गाली दोगे भाई मैं भूल जाऊंगा कि तुम अरमान वाली को चंडीगढ़ में हो, कहाँ हो। उसने उसके बाद मुझे आज तक गाली नहीं दी। ये है। अब आते हैं शूट लोकेशन पे। शूट लोकेशन पे इसने क्या काम करा, खुशबू नाम की लड़की, वो मेरे से बातें कर रही है, फॉलोवर्स देख रही है, हम लोग रील्स भी बना रहे, सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन मैं खुशबू से बातें नहीं, मेरा नेचर नहीं किसी लड़की से मैं जाके बात करूं, मैं करता भी नहीं हूं, मेरे को अच्छा नहीं लगता चीजें। पर्दे में कुछ भी करता हूं, मेरा अपना एक जीवन है, मैं उसको कुछ भी कर सकता हूं। तो उसके बाद जब मैं गया, उस बंदे ने शूट किया, सारी चीजें की, हर एक चीज हो गई, मैं भी गया। फिर शूट होने के बाद में एक दूसरी लोकेशन पे शूट था, कुत्ते वुत्तों के साथ शूट था, वो सारी चीज, सारे सिंक विंक मेरे भी लिए गए। खुशबू ने मुझसे हंस के बात कर ली, मुझे फॉलो कर लिया। इस वजह से उस लिच्चड़ आदमी ने, अरमान मलिक जो लिच्चड़ आदमी है, उसने मेरे सारे सीन काट दिए। जहां पे मेरा मेन बस होना चाहिए थोड़ा सा, जहां मेरे को काट ही नहीं सकता था, वहां छोड़ दिए। एक तो मेरे से पैसे लिए उस बंदे ने, मेरे को एक मेंटली हरासमेंट किया एक दिन शूट से पहले। फिर उसके बाद उसमें जैसे मुझसे धोखा करके पैसे लिए। और ये जो मैं बोल रहा हूँ विद स्टेटमेंट विद रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, बिना किसी प्रूफ के बात नहीं करता मैं। जो बोल रहा हूँ वो ऑन रिकॉर्ड दिखाऊंगा भी, अगर वो चाहेगा तो। अगर लड़ना चाहे, उसकी वैसे इतनी औकात तो मेरे से है नहीं कि वो लड़ जाए। एक दिन फोन पे बात कर रहा था मुझसे, कैसे कर दूंगा। मैंने कहा भैया धमकी थोड़ी अपने पास रखो, हम ना सोचते इतनी चीजें। तेरे चंडीगढ़ में जो तुझे बनता हो तो तेरे चंडीगढ़ में ही बात कर लेंगे। फिर बोला नहीं उसको कि मेरे सीन क्यों काटे पैसे लेके? मैंने बोला, मैंने उससे एक सवाल, पोस्टर तक में मेरा फोटो नहीं डाला, ठीक है, मेरा उसमें क्रेडिट होता है, उसमें नाम तक नहीं डाला था। फिर उसके बाद किसी ने उसको बोला कि भाई आर्टिस्ट का कभी हक नहीं मारते, तो उसने मेरा नीचे फिर नाम डाला, बलराज सिंह। मैंने अच्छा, तो उसने जहां पे जरूरत था। इस फैमिली के बारे में बता देता हूं। इन लोगों का काम ये है, जैसे दिल्ली में भी जाते हैं, इनकी जो ये पत्नियां हैं, ये भी सिर्फ फंसा, जो हम कुछ देर पहले सामाजिक टॉपिक पे बात कर रहे थे ना, ये इनका जो काम है ना, इनका देखो 2 तरीके हो सकते हैं। या तो ये बहुत अच्छा करके आए हैं, जिसका ये जीवन इन्हें लगता है बहुत सुखी जीवन भोग रहे हैं। इनसे बड़ा लिच्चड़ जीवन पूरे समाज के लिए धब्बा जिनको कहते हैं, ये ऐसे लोग हैं। और मुझे ये आज मजबूरी में बोलना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे को इन्होंने इतनी तकलीफ दे दी है ना अंदर से। मैं कौन क्योंकि मैं एक कुछ चीजों से बंधा हुआ हूं, वरना मैं ऐसी गालियां देना चाहता हूं इन लोगों को, ऐसी गालियां देना चाहता हूं कि मैं नहीं बोल सकता। महालिच्चड़ फैमिली, महालिच्चड़ लोग, और पैसे के चक्कर में। खैर ये तो इनका अपनी मर्जी है कि भाई अपने बच्चों को चाहे रोड पे छोड़ के जाओ, लेकिन आप समाज को क्या मैसेज दे रहे हो?